नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार हर वर्ग के लिए कोई ना कोई नई योजना ला रही है या फिर उन्हें सौगातें देकर अपने पाले में लाने की कोशिश भी यहां पर चल रही है। और इसी कड़ी में किसानों के लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है और किसानों के लिए ये बड़ी घोषणा उन्होंने राजगढ़ में की, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। और यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक किसान सम्मान निधि में जो 10,000 रुपए कुल किसानों को मिलते थे, उसमें 2,000 रुपए का और इजाफा किया जा रहा है और अब 12,000 रुपए किसानों को मिलेंगे। यानी 6,000 रुपए केंद्र की मोदी सरकार देगी तो 6,000 रुपए प्रदेश की शिवराज सरकार की ओर से भी दिए जाएंगे। अब तक 4,000 रुपए शिवराज सरकार देती थी, लेकिन किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा और प्रदेश के लाखों किसान निश्चित तौर पर इस योजना से लाभान्वित होंगे। सीधे सीधे उनको 2,000 रुपए का अब हर साल फायदा होगा। इसके अलावा लाडली बहना योजना का भी विस्तार किया गया है और उसमें अब उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जिनके परिवार में ट्रैक्टर हैं, क्योंकि पहले इस योजना के दायरे से उन महिलाओं को दूर रखा गया था जिनके परिवार में ट्रैक्टर है या जिनके नाम पर ट्रैक्टर है। लेकिन अब ऐसे परिवारों को भी योजना के दायरे में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब राजगढ़ में पहुंचे, यहां सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास और सौगातें दी गईं, तो फिर यहां पर राजनाथ सिंह ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पिछली बार भाजपा जितनी सीटें जीती थी, निश्चित तौर पर इस चुनाव में भाजपा उससे कहीं ज्यादा सीटें हासिल करेगी। पहले किस अंदाज में घोषणा हुई वो आपको सुनवाते और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इन योजनाओं का, इन सौगातों का कितना असर पड़ेगा प्रदेश के चुनाव पर। नरेंद्र मोदी जी कितने दूरदृष्टा है। छोटे छोटे किसान जिनको कर्जा कभी लेने ही नहीं मिलता था, उनकी भी तो जरूरत होती है भाई। तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि हम तो हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल डालेंगे, 2-2 हजार की 3 किस्त। मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मुझे लगा शिवराज, अरे तू चौथी बार बना है, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया दे रहे हैं, तू भी तो दे दे 4,000, चौथी बार बना है। तो मैंने भी तय किया 4,000 रुपया मैं भी डालूंगा। तो 6 और 4 कितने हो गए? 10,000 रुपया। लेकिन आज एक बात और मैं कह रहा हूं, बहनों को तो 1,000 मिल गए, अब लगता है किसान को भी 1,000 रुपया महीने ही हो जाए भाई। तो सुनो मेरे किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अम्मा बाबी 6,000 देगा, 6 और 6 मतलब 1,000 रुपया। अरे 1,000 रुपया महीना। अब देखो भैया, छोटा किसान परिवार है तो श्रीमती जी के 1,000, श्रीमान के 1,000, साल भर में कितने हो गए? अरे हिसाब लगाओ ना, 24,000। यह जो अद्भुत दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यहां आने के पहले मैंने यह कल्पना नहीं की थी कि हमें अपनी आंखों से यह दृश्य देखने को मिलेगा। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी किसान बहनों भाइयों को शीश झुकाकर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आज जो मैं यह हुजूम अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यह इस बात का प्रमाण है कि शिवराज सिंह जी ने ऊपरी मन से नहीं बल्कि तहे दिल मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की है। इसलिए आज यह भव्य दृश्य हमको अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है। मैं पूरी तरह से आज यह हुजूम देखकर जो कुछ भी हमारे शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए किया है, उसको देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पहले से कहीं अधिक सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होगी। मेरे तो चलिए इसी विषय पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए, परिचय करवाते हैं। सौरभ नाटी शर्मा जी हमारे साथ में, कांग्रेस की ओर से
आपका स्वागत है सौरभ जी। हमारे साथ में भाजपा की ओर से डॉक्टर गुलरेज शेख है, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ में हैं, आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। तो गुलरेज जी, किस तरीके से देखें, चुनाव आए तो किसानों को भी सौगात, महिलाओं को भी सौगात, एक के बाद एक योजनाएं, सौगातों की झड़ी। क्या जो कह रही है कांग्रेस की, जो आरोप लगाती कि भाई चुनाव आते हैं तो ये सब यादें आ गई, सौरभ जी के पहले मैंने कह दिया, लेकिन क्या कहेंगे ये जो आज किसानों को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान किया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने? देखिए जन साहब, आपके मंच के माध्यम से मैं कुछ प्रश्न रखना चाहता हूं, मीडिया के समक्ष भी और कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के समक्ष भी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब माननीय शिवराज सिंह जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की अभी, तो उस समय सबसे पहला आदेश जो उन्होंने साइन किया था वो कौन सा था? वो आदेश जो था वो किसानों की जो बीमे की प्रीमियम भरनी थी उसको लेकर था। जब बिटिया पैदा होती है किसी के घर में भी, तो उसके खाते में जो पैसा डाला जाता है, क्या वो आज इससे डाला जा रहा है? क्या मोदी जी ने जो लगातार किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं और उस 6,000 तक 4,000 मध्य प्रदेश में जो कर रहे थे, क्या हमने 4,000 रुपए उस समय किए थे कि जब चुनाव था? कोई चुनाव नहीं था। और अभी भी इन सब चीजों का चुनाव से क्या लेना देना, क्योंकि हम तो आप और हम हमेशा हर 8 से 10 दिन में बैठते हैं और इसी विषय पर चर्चा करते हैं, और आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं कि क्या चुनाव आया इसलिए ये योजना आई है, क्या चुनाव आया इसलिए पार्टी की बैठकें हो रही है, क्या चुनाव आया इसलिए मंत्रियों के प्रवास हो रहे हैं। भैया बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार केंद्रित दल है, और वैचारिक दल होने के नाते हम दीनदयाल जी के विचार पर काम करते हैं कि अंत्योदय कैसे लाना है। पिछली पंक्ति का जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, चाहे फिर वो किसान हो, चाहे हमारी बहन बेटियां हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई बहन हो, तो उन सबका जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक प्रदेश का और देश का उत्थान कैसे होगा? तो एक राजनीति जो होती है ना मेरे भाई, ये एक सेवा का माध्यम है, और जब आप सेवा करते हो तो उसका परिणाम चुनाव में भी मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चुनाव आया इसलिए हो रहा है। मैं तो आपको शुरू दिन से गिना रहा हूँ, जिस दिन मुख्यमंत्री बने उस दिन सबसे पहला काम किया कि किसानों की बीमे की प्रीमियम भरी। कोई चुनाव नहीं था उस समय। चलिए सौरभ जी, तो देखिए आप लोग 1500 का वादा करते रह गए, यहाँ 1000 तो खाते में पहुंच ही गए, और कह दिया सीएम शिवराज ने कि 3000 तक मिलेंगे, जैसे जैसे व्यवस्था हो जाएगी 3000 भी हर खाते में, हर महिला के खाते में पहुंचेंगे। दायरा बढ़ा दिया गया, जिनके परिवार में ट्रैक्टर है उनको भी इस योजना के दायरे में अब शामिल कर लिया गया, उनका नाम भी जोड़ दिया जाएगा। और किसानों के लिए सम्मान निधि में 2000 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। सौरभ जी, किसान एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा तबका है, जो सीधे सीधे पूरे चुनाव को प्रभावित करता है। क्या मानेंगे कि आज शिवराज सरकार ने जो सौगातें दी हैं उसका निश्चित तौर पर उससे चुनाव में फायदा मिलेगा? सौरभ जी, देखिए सबसे पहले तो मैं उन दिवंगत किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोली चलाई थी हमारे मंदसौर में, और साथ ही 18 साल की इनकी कुशासन में जितने भी किसानों ने आत्महत्या करी है उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। निसंदेह चुनाव है नजदीक। मैं आरोप लगाऊं उसके पहले आपने एक तमगा मार दिया कि सौरभ जी आरोप लगाए, मैं ही बता देता हूं। बात आरोप की नहीं महंगी, बात ये है कि आज चुनाव आया, लाडली बहना 1000 रुपए 3000 तक ले जाएंगे। हो सकता है चुनाव में अगर थोड़ा विलंब हो जाए तो ये 6-7 हजार तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह जी का एक तरीका रहा है पिछले 18 साल में, और इस प्रदेश की जनता ने देखा है जितने भी वादे होते हैं, हालांकि पूरे पंचवर्षीय चलते हैं, लेकिन चुनाव के दौरान उनकी गति बढ़ जाती है। ये उसी तौर पे किया गया है। 2 महीने 3 महीने की सरकार है, उसके बाद आचार संहिता लग जानी है, इनकी सरकार चली जानी है। आपको याद होगा पिछली सरकार में भी इनने जब चुनाव आया था 5138 करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ करने के इनने सर्टिफिकेट बांटे थे। इनकी सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार हुई। बिजली की समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी ने, माननीय कमलनाथ जी ने जो वादे करे थे उसको धरातल पे करा था। उसके बाद जब इनने सरकार लूटी तो जो इनने फर्जी घोषणाएं करी थी उन बिलों को माफ किया गया क्या? आप अभी की बात नहीं, आप इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस, जो पास्ट काम करने के जो तरीके हैं शिवराज सिंह जी की सरकार पे, आप उस पे जाइए। वर्तमान में 4-5 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, 2-3 महीने इनको पैसे डालना है,
तो उसमें 3,000 की या 30,000 की भी घोषणा कर सकते हैं। जहां तक किसानों की स्थिति है, इस प्रदेश का किसान जो है, उसकी जो दुख दर्द है, उसकी जो वेदना है, उसकी जो पीड़ा है, ये किसी से छुपी नहीं है। हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई किसान के आत्महत्या की खबरें आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक होती हैं। आप ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बना अभी पाए। मैं यहाँ थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जो आपने एक जनरलाइज कर दिया कि हर तीसरे चौथे दिन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सौरभ जी। एक समय था जब वाकई इस तरह की घटनाएं होती थी, जब पीपली लाइफ फिल्म बनी थी इसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन अब 0% पर, हमें लगता है 0% पर किसान को ऋण मिल रहा है। ठीक है, इतनी योजनाएं चल रही हैं, इतने तरह की सब्सिडी मिल रही है, फसल हाथों हाथ बिक रही है। हाँ, पेमेंट कुछ किसान मामलों के में आते हैं कि देर सवेर, लेकिन अब ऐसी कोई बहुत अराजक स्थिति नहीं है कि, बल्कि ये कहा जाने लगा मध्यम वर्ग की ओर से कि किसान तो बहुत फायदे में रहता है, किसान पे तो सारी नेमतें लुटा रही है कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की, किसान ही उनकी आंखों के तारे हैं, मध्यम वर्ग तो दुश्मन है। मैं मतलब बता रहा हूं, मैं किसान देखिए ये जो आय वर्ग का जो संघर्ष है कि मध्यम वर्गीय बोल रहा है कि सब किसानों को लुटाया जा रहा है, ये उसकी वेदना हो सकती है क्योंकि वो सुनता है इतने प्रोपोगेंडा, लेकिन क्या वास्तव में ये डिलीवर हो रहा है? आप कह रहे हो कि 0 आत्महत्या, लास्ट आप बताइए कि कब हुई थी? क्या 4-5 साल पहले एक आध किसान ने आत्महत्या करी थी क्या? नहीं, जो आप जनरलाइज करें कि हर चौथे दिन, मतलब ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। सुनिए ना, मैं ओवरऑल आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान छोड़िए किसी वर्ग की ओर ध्यान नहीं होता है। मंदसौर की घटना इस प्रदेश का किसान अभी भूला नहीं है, जब अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था। ऐसी कौन सी सरकार होती है आजाद भारत में जो किसानों पे गोली चलाए? ये सब चीजें इस प्रदेश के किसानों ने देखा है और वो ये भी समझ रहे हैं कि चुनाव नजदीक है। आप मंदसौर की बात करेंगे, फिर हम मुल्ताई की बात करेंगे, यही सिलसिला नहीं। कान पक गए सुन के। हम तो आगे की बात करते हैं साहब, कि ये जो अब जो घोषणा है कि देखिए, मैंने इसलिए ये सवाल किया कि आपने 1500 की बात की, वो 3000 पे ले आए, तो आपकी तो वादा जो था वो हवा ही रह जाएगा। यहाँ तो बात हो गई है कि साहब 3000 तक मिल जाएंगे। सौरभ जी, हेलो। हाँ जी, तो हेलो, हाँ बोलिए। जी सौरभ जी, तो मेरा यही कहना है कि भाई आपके जो दावे थे या वादे थे, कहना चाहिए वादे, जो आपने किए इस चुनाव में, लेकिन पहले उसके पहले मैं जरा गुलरेज जी का कमेंट ले लूं। गुलरेज जी सुन पा रहे हैं आप? जी गुलरेज जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूं। हाँ, तो जो सौरभ जी ने आरोप जो लगाया है, वो कह रहे थे कि किसान तो इतना परेशान है, आत्महत्या कर, तमाम बातें, क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने अभी जो झूठ का बहतान लगाया बहुत सारा, उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान कितने मारे गए थे दिग्विजय सिंह जी के समय गोली कांड में, वो सब किसी से छुपा नहीं है। किसान परिवार आज भी रोता है। और जहां तक मंदसौर का विषय है ना, मंदसौर में आपके कार्यकर्ता वहां थे जिनको गोली लगी थी। मैं खुल के बोलता हूँ, किसान के वेश में आपके कार्यकर्ता थे, और इसी का नतीजा था कि 8 सीटें हैं मंदसौर की विधानसभा में, तो उसमें से 5 पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था। जनता जागरूक है, किसान बहुत जागरूक है। वो किसान के लिए हम कब नहीं खड़े रहे, चाहे नीम कोटेड यूरिया देना हो, चाहे जो 12% पे आपके कालखंड पे उनको ब्याज पे पैसा मिलता था उसको 0% करना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड ला कर देना का काम किया गया हो, चाहे सिंचाई का रकबा बढ़ाने का कार्य किया गया हो, चाहे उनके बीमे की प्रीमियम भरने का काम किया गया हो, या फिर आज ही आपने देखा किस तरह से 2200 करोड़ रुपए का ऋण, ब्याज का ऋण किसानों के सीधे पर चढ़ गया था कमलनाथ जी की वजह से, उसको चुकाने का हमने काम किया हो, चाहे फिर बिजली 10-10 घंटे तक खेती के लिए बिजली उपलब्ध कराने का काम किया गया हो। ये सब हमने किया है भाई साहब, आपने नहीं किया है। चलिए सौरभ जी, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले राजेश जी को एक कमेंट के लिए बुलाता हूँ। राजेश जी, ये जो 2000 रुपए, और अब देखिए क्या बन गया है कि 12,000 महिला को मिलेंगे, 12,000 किसान को भी मिलेंगे, 24,000 रुपए साल का हो गया। कितने मायने रखते हैं? दूसरी बात, महिलाओं के लिए और विस्तार इस योजना में खाद की बात कही जा रही है कि सब इतनी खाद है, इस बार बम्पर स्टॉक है कि चाहे तो एडवांस मिले। तो ये जो किसानों पर एक फोकस है, किस तरीके से देखते हैं राजेश जी? जी, आपको आवाज आ रही है? जी बोलिए। हाँ, इस देश का दुर्भाग्य है कि गवर्नमेंट सरकारें जो हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, वो सब्सिडी और लोन माफी और फ्रीबीज, इन 3 चीजों पे पूरे तरीके से फोकस करती हैं। भाई किसानों को सब्सिडी का दे दी, किसानों को लोन माफ कर दिए, और जो गरीब जनता है उसको जो है फ्री चीजें लुटा दे दी।
और मध्यम वर्ग की ऐसे ही बड़े बड़े, ये तो हो गए नीचे के, और जो बड़े उद्योगपति हैं उनके बिजली के बिल माफ हो गए, उनके इंटरेस्ट माफ हो गए, और मध्यम वर्ग जो कि सबसे बड़ी क्लास होती है किसी भी समाज की, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है, जबकि वो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो है, कभी उसके बारे में सोचा नहीं जाता है। और ये चिंता की बात है। और मध्यम वर्ग बेचारा, उसको कभी चिंता भी नहीं रहती इस बात की कि क्या उसको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उसको तो जो वोटिंग जब देना है जिसको वो तो देगा ही। ये एक्चुअली क्या हुआ है, इसके पीछे केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो शुरुआत की और दिल्ली का चुनाव जीता, और उसके बाद फिर पंजाब में भी वही प्रयोग सफल हुआ, तो अब हर पार्टी को लग रहा है कि यही तरीका अच्छा है, और इसलिए ये फ्रीबीज का जो खेल है इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को खेलना पड़ रहा है। तीसरी बात ये है कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है पिछले साल कोलैप्स हो गई, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि यही फ्रीबीज और सब्सिडी जो उन्होंने जो गलतियां करी खुश करने के लिए जनता को, वो हो गई। अब किस्मत की बात यह है कि हमारे यहाँ इतने सब के बाद भी 7.2% आ गया, लेकिन आप 7.2% जीडीपी का मतलब, जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी लुटाते चलें। आखिरी बात ये, इन सब चीजों के पीछे कारण क्या है, सब देने के पीछे जनता के वोट लेना, और जनता के वोट लेने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, मतलब उनको हम रिश्वत दे रहे हैं ये, और ये एक गलत ट्रेंड क्या स्थापित नहीं हो रहा है। अब आप बताइए कि अगर इस तरह की चीजें ये जो हो रही हैं, और हमारे संविधान के उसमें मतलब एक तरह से वोट खरीदे जा रहे हैं, और वोट खरीदना तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, ना कोई उस पर कोई आवाज उठा रहा है। ये अगर इन पार्टियों को इतना ही शौक है, बीजेपी को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, जिसको भी शौक है, तो वो अपने पार्टी फंड में से दे, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई में से इस तरह से क्यों लुटाया जा रहा है? ये चिंता की बात है। देखिए, राहुल गांधी ने तो 2019 के चुनाव में क्या कहा था राजेश जी, आपको याद होगा कि हर परिवार को 6,000 रुपया हर महीना हम देंगे, साल का 72,000 रुपया देंगे। वो तो यहाँ तक की बात कर रहे थे। तो मतलब क्या ही किया जाए, क्या कहा जाए, लेकिन देखिए मजबूरी है। अगर पीएम मोदी इस चीज के सख्त खिलाफ थे, हमने देखा, उन्होंने कहा कि रेवड़ियां नहीं बांटी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन बिल्कुल अलग है, लेकिन जब ये जो तमाम दल आते हैं, महिलाओं को 1,000 देंगे, पंजाब में हुआ 2,000 देंगे, घर बैठे देंगे, ये करेंगे, वो फिर कर्नाटक में हुआ वही चीज, तो ये तो मजबूरी बन गई है। जो नहीं करेगा भाई, जनता को क्या कहा जाए, उसको दिखेगा भाई ये फायदा मिल रहा है, ये ले लो, ठीक है, तो वो अलग चीज होगी। लेकिन यहाँ पर ये किसान एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा जगत है, जितनी मदद की जाए वो और मदद मांगता है, जितना कर्ज माफ कर दिया जाए फिर वो 2 साल में कर्ज चढ़ा कर आ जाता है। सौरभ जी कह रहे थे हम कर्ज माफी कर देंगे, भाई कब तक और कितना कर्ज माफ करेंगे सौरभ जी? ये मैं जरा सौरभ जी से पूछ लेता हूँ। मतलब सौरभ जी, राजेश जी जो कह रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग कि भाई आपने कर्ज माफी की बात कह दी, आप कह रहे 1,500 रुपया, ये क्या तरीका ठीक है क्या सियासत, क्या सरकार चलाने का, कि जो कुछ मांग रहा है उसको दे दो, उसका मुंह बंद कर दो? भाई कहाँ से आएगा पैसा? या अब यही चलन चलेगा, सब एक दूसरे के देखा देखी, आज 1,500 आप बोल रहे हो, 3,000 कल 5,000 वाला कोई आ जाएगा? तो ये क्या ठीक, बस यही है क्या सियासत? अब यही बची है क्या सरकार बनाने की एक्सरसाइज या तरकीब? जी देखिए दीपेश जी, एक बात को पहले हमको स्वीकारना पड़ेगा कि इस प्रदेश में किसान की बड़ी दुर्दशा है। हम अगर ऋण माफी की बात कर रहे हैं तो किसान की बात कर रहे हैं, तो जो कि किसान 18 साल से आज इस प्रदेश में उसकी क्या स्थिति है। अच्छा, कहाँ का किसान खुश है, कहाँ का किसान समृद्ध है, कहाँ का किसान कभी रोता नहीं है, कहाँ का किसान कह रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए? कोई है ऐसा किसान किसी राज्य का? बताइए। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आपने कहा कि इस प्रदेश का किसान, नहीं मैं कह रहा हूं इस प्रदेश का किसान। भाई ये तो पूरे देश में किसानों की हालत होगी। अरे बिल्कुल सही बात। जब हम प्रदेश, जब हम देश की बात करने पे आएंगे, जब देश में हमारी सरकार बनाने का होगा, तो हम देश के किसान की भी बात करेंगे, पहली चीज। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए 2 पार्टी इस प्रदेश में है जो वास्तव में इलेक्शन कॉन्टेस्ट में रहती है, कांग्रेस और भाजपा। मुख्य बात यह है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी गवर्नेंस चलाती है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलाती है। जो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में राज कर रही है, आपने देखा कि इसमें कोई किसानों की स्थिति में कोई सुधार आया नहीं। और 1.5 साल की सरकार में जब हम इसको काम करना शुरू कर रहे थे और सरकार को लूटा गया, खरीदा गया, उस समय किस तरीके से हम ऐसे हम लोग योजनाएं ला रहे थे कि किसानों का जो छलावा हुआ है उससे इनको नजात में लाने का काम हुआ। दूसरा, आज जिस तरीके से आप किसानों के मामा के 4 साल हो गए तो 4 मामा ने और बढ़ा दिए, मोदी जी ने 6। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसके लिए आप कर्जा कितना लेने जा रहे हैं? जब आपने लाडली बहना की शुरुआत करी, कर्जा ले लिया, उनको बांट दिया, क्योंकि पता है सिर्फ 3 महीने बांटना है, पहली चीज।
अभी मैंने थोड़ी अपनी याददाश्त को दुरुस्त करा, आपने कब किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दी। हमारे हरदा के कृषि मंत्री जी का जो गृह जिला है, 7 जून को वहां पर एक किसान ने आत्महत्या करी है। ये तमाम चीजें और कई तो ऐसी आत्महत्याएं होती हैं जो कि खबरों में भी नहीं आती, जिनकी चर्चा नहीं होती। दीपेश जी, विषय ये नहीं है कि रेवड़ी बांटी जा रही है, कि फ्री की बातें करी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि किस प्रदेश का आदमी, किस प्रदेश का कौन सा वर्ग पीड़ित रहा है, उसका कैसे हम लोग उत्थान कर सकें, कैसे उनको हम लोग मुक्तारा में ला सकें, उसके लिए हमारी योजना। तो भाई शिवराज सरकार भी तो यही कर रही है, उन्होंने 2000 रुपए और बढ़ा दिए किसानों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाओं का और दायरा बढ़ा दिया। हाँ दीपेश जी, मैं यही बोल रहा हूँ, थोड़ा टाइमिंग और ट्यूनिंग पे भी ध्यान रखिए। 2 महीने 3 महीने के बाद आचार संहिता लगने जा रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब आपने 2018 के पहले 5138 रुपए के बिजली के बिल माफ करे थे, आज 5 साल हो गए, वो माफ क्यों नहीं हो गए? लोगों को फर्जी सर्टिफिकेट बांट दिए गए, उनके बड़ बड़ के बिल आए। अब वो कह रहे हैं ना गुलरेज जी कि आज ही 2200 करोड़ तो वो माफ करें जो आपकी सरकार की कर्ज माफी योजना की वजह से जो डिफॉल्टर किसान हो गए थे, जिन पर ब्याज चढ़ता गया, वही आज उनने 2200 करोड़ माफ करें। तो यही है ना कि मतलब आप लोगों की घोषणाओं का, योजनाओं का क्या खामियाजा किसान जी वो भी बताएं जो इनके कार्यकर्ता किसान थे, उनके रिश्तेदारों के जो बिल ऋण माफ हुए हैं, थोड़ा उसके आंकड़े भी दे दें। और ये अगर इनने हमारे घोषणाओं पे जो ऋण किसानों पे चढ़ गया, उसको आज क्यों माफ करने का ध्यान आ रहा? 3 साल से आप लूटी हुई सरकार चला रहे हैं, उस समय आपने क्यों नहीं कर लिया? और इस बात की क्या गारंटी, चूंकि आपकी सरकार तो बनने नहीं जा रही, फिर भी मान लीजिए अगर ऐसी स्थिति हो तो इनके साथ ये सब योजनाएं लागू रहेंगी, जैसा पिछला जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है इस प्रदेश की जनता में। नहीं, वो तो आप पर आरोप लगाते भाई कि हम अच्छी योजना चालू करके गए थे और कांग्रेस ने आते से बंद कर दी थी 15 महीने की सरकार में, चाहे संबल योजना हो चाहे दूसरी योजनाएं हो। हाँ दीपेश जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, पूरी घोषणाएं भारतीय जनता पार्टी की उठा लीजिए, 2 दिन आप उसको रिव्यू कर लीजिए और तीसरे दिन डिबेट करिए कि धरातल पे उस। गुलरेज जी वो कह रहे हैं कि ये योजनाएं क्या सरकार बनने के बाद चलेंगी, क्या गारंटी है? देखिए, ऐसी कौन सी योजना है जो हमने चलाकर बंद की? हमने हर योजना को क्रियान्वित भी किया और उसको उसके जो शिखर तक पहुंचाना है और गति देना है वो काम किया है, चाहे वो केंद्रीय योजनाएं हो या प्रादेशिक योजनाएं हो। आप बताइए, जो लाडली लक्ष्मी योजना कितनी ज्यादा सफल योजना है, क्या एक बार भी बंद हुई? क्या प्रधानमंत्री जी ने, आप कह सकते हो कि 2018 में ये योजना शुरू की थी जो किसानों की सम्मान निधि की, तो क्या वो बंद हुई? पूरे 5 साल चली और अभी भी आगे भी चलेगी और बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में तो हमने उसको डबल कर दिया। तो कांग्रेस का वादा जो होता है ना, वो चुनावी वादा होता है। भारतीय जनता पार्टी का वादा जो होता है ना, वो एक धर्म का वादा है। हम मानते हैं कि हम धर्म में मानने वाले लोग हैं और धर्म जो होता है वो हमेशा के लिए होता है। तो जो आज हमने कही है, जुबान दी है, उस जुबान पर हम हमेशा खरे उतरते हैं, इसलिए जनता पे विश्वास करती है। देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई साहब। पीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपए ही देने की बात की थी केवल, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, भरोसा किया। राहुल गांधी ने 72,000 देने की बात की थी, लेकिन लोग जानते थे कि झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं, ये खुद खा जाएंगे, देंगे नहीं हमको। तो क्या हुआ कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बनाया उनको। एक तरफ हमको 303 सांसद दे दिए और वापस प्रधानमंत्री बना दिए जनता ने। और जो लोग हमसे कई गुना ज्यादा योजना लेकर आए थे, उनको क्या दिया? जूता दिया एक तरह से, चुनावी रूप में, पॉलिटिकल रूप में। तो ये फर्क होता है कांग्रेस की बातों में और हमारी बातों में। और बड़ी स्पष्ट बात है, हम रेवड़ियों में भरोसा नहीं करते हैं। जो चीज भी समाज को सशक्त करती हो वो अच्छी होती है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और जहां तक बात है, देखिए, कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक रोना रोते रहते थे, पैसा कहाँ है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। क्या हमने एक बार भी ये रोना रोया? नहीं रोया, क्योंकि हमारी नीयत भी है और विजन भी है। और जहां दोनों चीजें होती है तो बहुत अच्छा होता है। चलिए सौरभ जी, जल्दी से छोटा सा कमेंट की भाई वो कह रहे हैं कि आप कितने ज्यादा घोषणा कर लें, 19 में आपने 72,000 साल के देने की बात कही थी, लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी रही थी। और इस बार भी एक होड़ सी चल रही है तमाम राजनीतिक दलों में, कांग्रेस बीजेपी नहीं, कि वो ये दे रहे हैं तो मैं और बढ़ा के देता हूं। तो ये क्या, ये जो राजेश जी कह रहे हैं या मैंने भी कही थी बात, हो सकता है वो सच ना हो। जनता ये ना देखे कि कौन ज्यादा दे रहा है, कौन लंबे समय तक सौगातें देते रहेगा, योजना चलाते रहेगा, इस पर भी ध्यान देगी जनता। सौरभ जी, सरवारा वर्ग के काम करने के लिए हमारी सरकार आनी। और एक आपसे निवेदन है, कहा कि बदतमीज लोगों को बिठा लिया जाता है, जिनको डिबेट में बात करने की वो नहीं, मक्कार लोग, मक्कार वो है, कमलनाथ,
कहा कि एक मेरे को आपसे निवेदन है कि थोड़ा ऐसे जन जिनको थोड़ी बुद्धिमत्ता हो उनको बनाए। गुलरेज जी को भी कुछ सफाई दे रहे गुलरेज जी। ये कहाँ चलिए दीपेश जी मुद्दे पर आए। दीपेश जी ये मक्कारों की फौज है भारतीय जनता पार्टी, झूठों की फौज है, ये बुद्धिहीनों की फौज है, ये इतने बुद्धिहीन लोग हैं जिससे इस प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। 18 सालों से लूट लिया इस प्रदेश को इन मक्कारों ने, और जब एक सरकार सर्वहारा वर्ग के काम के लिए आई तो उस सरकार को भी लूटने का काम करा। ये ऐसे लुटेरों की सरकार है। देखिए थोड़े बहुत आरोप प्रत्यारोप चलते हैं सौरभ जी, थोड़े उपमा अलंकार चलते हैं, लेकिन हम अपनी भाषा का ध्यान रखें। भ्रष्टाचार करते हैं और सरकार को लूटने का काम करते हैं इनकी पार्टी को जनता के द्वारा। मैं राजेश जी के पास जाऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। तो राजेश जी, कितना असर डालेंगी ये योजनाएं, ये सौगातें? किसान एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है मध्य प्रदेश में। ये जो 2000 रुपए हैं, कितना फायदा हो सकता है बीजेपी को? देखिए, ये योजनाएं निश्चित ही कहीं ना कहीं जो जनता को इफेक्ट जरूर करती हैं, क्योंकि जनता, अपने यहाँ की जनता वैसी है जो आपने एक बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी, एक मुर्गे के पंख लगातार निकालता रहा और हर दिन एक पंख निकालता था और बाद में थोड़ा सा उसको वो दे दिया, मतलब खूब परेशान किया 5 साल। मतलब ये यहाँ मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है। जनता अपने आगे कैसी है कि छोटे से लालच से बड़ी चीजों में वो समझौता कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ये फर्क तो पड़ता है फ्रीबीज का, और फ्रीबीज का असर में अपन ने पंजाब में भी देख लिया, दिल्ली में भी दिल्ली जैसी समझदार जनता जो है फ्री के चक्कर में फंस गई, पानी बिजली के चक्कर में। और उन्होंने, अब केजरीवाल अच्छे हैं खराब है वो डिफरेंट बात है, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ पानी बिजली फ्री के चक्कर में लोगों ने जिता तो दिया। ऐसे इससे तो आज आप इन सब बातों से, एक बात है, इनसे अच्छा तो ओवैसी है। कम से कम ओवैसी जी ये सब तो नहीं कहते कि मैं फ्री दूंगा, उनके अपने एजेंडा है, वो अपनी पॉलिटिक्स, वो अपने एजेंडे पर सेट रहते हैं। हाँ, वो कम से कम इनकी तरह बीजेपी और कांग्रेस की तरह फ्री की बात तो नहीं करते हैं। ठीक बात है। तो ये कम से कम कहीं ना कहीं इनको, और अपन अपनी पार्टी फंड में उगाएं, ये पूरी दुनिया भर से पैसे उगाएं और बांटे, किसी को मना ही नहीं है। लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, लेकिन राजेश जी देखिए, इसमें एक चीज ये है कि भाई हम सरकार क्यों चुनते हैं कि वो हमारे लिए अच्छी योजनाएं लाएगी, हमारे लिए अच्छे कार्यक्रम तैयार करेगी। नहीं, हमको नकारा बनाएगी, ये नहीं, नकारा बनाएगी इसके लिए नहीं चुनते हैं हम कि हमारा यूथ जो है 6000 के चक्कर में कोई काम ही नहीं करे। हमारा जो है किसान इस चक्कर में कि अब इतने पैसे तो हर महीने आने ही है, तो अब काय की चिंता। लेकिन ऐसा हमको नहीं है, मेहनत करने वाला बनाना है हमको जो पुरुषार्थ वाली वाला समाज तैयार करना है, ना कि नकारा समाज तैयार करना है। नहीं तो इस मामले में तो फिर किसानों की कर्ज। हाँ, गुलरेज जी कुछ कहना चाह रहे जी। गुलरेज जी, सहमत हूँ राजेश भाई की बातों से, और वही भारतीय जनता पार्टी करती है। आप समाज को सशक्त बनाओ, जब आप महिला को सशक्त बनाओगे, जब आप किसान को सशक्त बनाओगे, तब युवा को सशक्त बनाओगे, तो वो मेहनत भी करेगा, देश की और स्टेट की जो जीडीपी है उससे भी कंट्रीब्यूट करेगा और देश को वो मजबूत बनाता है। तो हम कभी भी कोई ऐसी योजना नहीं लाते जो समाज को सशक्त नहीं बनाए। समाज के सशक्तिकरण के लिए बीजेपी काम कर रही है और सारी योजनाएं उसी काम है। सौरभ जी 10 सेकंड आपके पास भी कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये कब सिलसिला कोई खत्म होना चाहिए? वही बात की कर्ज माफी सही तरीका है या किसानों को संबल देना सही तरीका है? बेरोजगारी भत्ता सही तरीका है या फिर युवाओं को कौशल सिखा करके उन्हें रोजगार दिलाना ये सही तरीका है? सौरभ जी देखिए दीपेश जी, हम लोगों के काम करने के तरीके अलग हैं। जो समाज का वीकर सेक्शन होता है उसको एक समय काल में हम लोग बूस्टअप करके उसको मुख्यधारा में लाने का काम करते हैं। आज आवश्यकता यही, नौजवानों की आप बात करें, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता की स्थिति है क्योंकि इस 18 साल में उनके रोजगार की कोई व्यवस्था इस प्रदेश में जो मुखियागिरी करते थे उन लोगों ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करी। इतनी मक्कारियत की सरकार चली है कि मध्य प्रदेश का जो नौजवान है वो प्रदेश को छोड़ के सुनिए, चलिए समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा। सौरभ जी बहुत शुक्रिया, गुलरेज जी बहुत शुक्रिया, राजेश जी बहुत शुक्रिया। देखिए वक्त यही है कि हाँ, मदद होना चाहिए। जैसा कि आरक्षण का जो उद्देश्य था कि भाई एक संबल प्रदान हो शिक्षा में, एजुकेशन में, स्वास्थ्य में, लेकिन ये नहीं था कि वो लत ही बन जाए। और यही फ्री बीज योजनाओं के साथ भी नहीं होना चाहिए कि वो लत ही बन जाए कि बस अब तो हम घर बैठे हैं और नेता में देते जाए, खिलाते जाए, पिलाते जाए, सरकारें आए। ये नहीं सोचता है मतदाता कि ये पैसा कहाँ से आएगा, हम आपकी जेब से ही जाएगा। इसीलिए
योजनाएं बहुत अच्छी बात है, चलाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे मंशा भी यही होना चाहिए कि ये योजना, और मतदाताओं को भी सोचना चाहिए कि ये योजना जो है वो जीवन भर के लिए नहीं होती हैं, बल्कि कुछ वक्त के लिए हमें संबल देने के लिए होती हैं। लेकिन फिर भी सरकार की घोषणाओं का बहुत बड़ा असर पड़ता है चुनाव पर भी, मतदाताओं पर भी। फिलहाल देखना बाकी रहेगा कि इन योजनाओं का, इन घोषणाओं का कितना असर इस चुनाव में होगा। बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार। तुझे पता है कल मेरा बर्थडे है और आज पापा मेरे लिए नए कपड़े लेकर आएंगे।